सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 21 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी जुलाई 2022 में केवीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा मनोज कुमार। तो मनोज कुमार ये केवीआईसी यानी कि खादी व ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया? विनय कुमार सक्सेना का। लेकिन आप जानते हो अभी विनय कुमार सक्सेना ये दिल्ली के नए उपराज्यपाल बन गए। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आएगा अभी यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने थे? मनोज सोनी बने थे। और मनोज पांडे ये हमारे नए आर्मी चीफ बने हैं 29 नंबर के। और मनोज कटियार सैन्य अभियान के महानिदेशक ये बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए अभी हाल ही में विश्व शतरंज दिवस वर्ल्ड चेस डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 जुलाई को। तो याद रखना हर साल 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, अगर आपके मन में आए कि 20 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं, तो देखो चेस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है फिडे, इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को, इसीलिए तो हम 20 जुलाई को ये डे मनाते हैं। और वैसे फिडे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। अच्छा मुझे बताओ भारत के पहले ग्रैंड मास्टर ये कौन है? विश्वनाथ आनंद हैं और इनके भी ऑटोबायोग्राफी आई है जिसका नाम है माइंड मास्टर। इन्हें सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था 1991, जिसमें जो राशि है उसे बढ़ा करके 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया, ये भी याद रखना। और वैसे पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो आंसर होगा एस विजयलक्ष्मी। आपका जो चेस का बोर्ड होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं? तो याद रखना 204 होते हैं। फिडे का हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए ना कि भारत में पहली बार चेस एकेडमी ये कहाँ पे खुलेगी, तो आंसर करना भुवनेश्वर में। चलो आप मुझे बताओ फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 ये पहली बार होंगे कहाँ पे? भारत में। भारत में भी कहाँ के? चेन्नई में। इसका शुभंकर मैस्कोट क्या है? थम्बी है। अच्छा, अभी 74 नंबर के हमारे ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आंसर होगा राहुल श्रीवास्तव। ये तेलंगाना के चेस प्लेयर हैं। भारत के भी 74 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए। तो ये सब याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ अभी हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल में पहली बार योगासन और किसे शामिल किया गया? तो आंसर होगा मल्लखंब को। तो भारतीय ओलंपिक संघ ने 36वें नेशनल गेम्स में पहली बार योगासन और मल्लखंब को शामिल किया है। इस बार के 36वें नेशनल गेम्स ये कहाँ पे होंगे? ये होंगे गुजरात में। अभी 27 सितंबर को शुरू होंगे जो कि 10 अक्टूबर तक चलेंगे। अच्छा, पंजाब का मार्शल आर्ट ये कौन सा है? लिख के बताओ। तो आंसर होगा गतका। चलो बताओ केरल का जो मार्शल आर्ट है उसका नाम क्या है? कलारी पयट्टू। याद रखना ये भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है। और थांगटा ये कहाँ का है? ये मणिपुर का है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ जुलाई 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन सा है? तो आंसर होगा जापान का। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जापान का जो पासपोर्ट है ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। शक्तिशाली से क्या मतलब हो गया? अगर आपके पास ये पासपोर्ट है तो आप बिना वीज़ा के कई देशों में जा सकते हो। और जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया, जिस नागरिक के पास, जिस व्यक्ति के पास जापान का पासपोर्ट है वो बिना वीज़ा के 193 देशों की यात्रा कर सकता है। वहीं सिंगापुर और साउथ कोरिया ये संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं और जर्मनी और स्पेन ये दोनों तीसरे स्थान पर हैं। वैसे भारतीय पासपोर्ट ये कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 87 नंबर पर है। चलो मुझे बताओ अभी एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 की बात करी थी, उसमें भारत में बंगलुरु टॉप पर है। और पूरी लिस्ट में बंगलुरु ये 14 नंबर पर है पूरी लिस्ट में, तो सिंगापुर टॉप पर है। आपको याद है भी ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 आई थी जिसमें भारत 121वें स्थान पे था, टॉप पे फिनलैंड था। और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आया उसमें भारत 37 नंबर पर है, टॉप पर डेनमार्क है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है, तो आंसर होगा ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। और इसको जारी किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। इसमें दिल्ली 112वें स्थान पे था।
बाकी आप जानते हो आईआईएम अहमदाबाद ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया। अभी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में जो भारतीय वायुसेना है ये तीसरे स्थान पर थी। पहले स्थान पे यूएस की वायुसेना और दूसरे पे रशिया की वायुसेना और तीसरे पे भारतीय वायुसेना। अभी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स आया था, उसमें भारत 54 नंबर पे था और टॉप पे जापान था। इसको जारी किसने किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो इतना ये सब याद रखना, आप बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किसे बीसीसीआई का एथिक्स ऑफिसर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विनीत सरन को। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश विनीत सरन को बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने डीके जैन का स्थान लिया। बीसीसीआई की स्थापना होती है 1928 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है। इसके सचिव कौन है? जय शाह। और अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। आपको याद है भी सौरव गांगुली को ब्रिटिश संसद ने सम्मानित भी किया। चलो आप तो मुझे बताओ एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा सुमंत सिन्हा बने। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये बने हैं विजय सांखला। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किसे यूरो मनी के द्वारा दूसरी बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक घोषित किया गया? तो आंसर होगा डीबीएस बैंक को। तो अभी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड को यूरो मनी के द्वारा दूसरी बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक के रूप में मान्यता दी गई। एसएमई मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। तो इससे पहले 2018 में भी इसे ये पुरस्कार मिल चुका है। डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर सिंगापुर में है और भारत में इसके सीईओ पीयूष गुप्ता हैं। आप जानते हो कोटक महिंद्रा बैंक, ये अभी न्यूज़ में था, ये आईटी पोर्टल के साथ अभी एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड होने वाला पहला बैंक बना है। आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ ये आर सुब्रमण्य कुमार बने। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव को लॉन्च किया है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, 2028 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं इनकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा लॉस एंजलिस। तो 2028 में जो समर ओलंपिक हैं और पैरा ओलंपिक ये लॉस एंजलिस अमेरिका में होंगे। 14 जुलाई 2028 को शुरू होंगे जो कि 30 जुलाई 2028 तक चलेंगे। वैसे लॉस एंजलिस इससे पहले भी 1932 और 1984 1984 के ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है और ये पहली बार होगा जब लॉस एंजलिस पैरालंपिक गेम्स की मेजबानी करेगा। और आपको बताएं 2024 के जो समर ओलंपिक हैं वो कहाँ पे होंगे? पेरिस फ्रांस में होंगे। अभी 2020 के जो समर ओलंपिक है वो कहाँ पे हुए थे? टोक्यो जापान में हुए थे। चलो मुझे बताओ वर्ल्ड ओलंपिक डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 23 जून को। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 2025 में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है उसका आयोजन कहाँ पे होगा? टोक्यो जापान में। और 2023 के जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है वो कहाँ पे होंगे? बुडापेस्ट में। और 2021 में होने थे लेकिन अब ये 2022 में हो रहे हैं कहाँ पे? यूएस में। और यूएस से आपको याद आएगा 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है ये 3 जगह होगा, एक तो अमेरिका, एक मैक्सिको और एक कनाडा। उसके अलावा 2022 के जो फीफा वर्ल्ड कप है वो होंगे कतर दोहा में। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो 2022 वाले ये होंगे बर्मिंघम इंग्लैंड में और 2026 वाले वो कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। और 2022 के एशिया कप कहाँ पे होंगे? ये श्रीलंका में होंगे। और बताओ 2023 के जो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है या ये कहाँ पे होंगे? तो ये भारत में होंगे। और 2023 के आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप ये भी होंगे भारत में। चलो बताओ 2024 में जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे होंगे? अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में। और 2022 में जो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ वो न्यूजीलैंड में हुआ जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया इंग्लैंड को हरा करके। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना ये किसके द्वारा शुरू की जाएगी? तो आंसर होगा पुष्कर सिंह धामी। तो मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना इसे अभी 29 अगस्त 2022 को शुरू किया जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें हर जिले के 150 बालक और इतनी ही बालिकाओं को हर महीने 1500 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वो इसका शुभारंभ करेंगे। तो 29 अगस्त को यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस होता है इस दिन
तो उस मौके पर 8 से 14 साल के बच्चों को खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। अच्छा चलो आप मुझे बताओ, अभी अम्मा और बहिनी योजना को किस राज्य ने शुरू किया? सिक्किम ने। उसी तरह से मातृशक्ति उद्यमिता योजना को किसने शुरू किया था? हरियाणा ने। और कौशल्य मातृत्व योजना, इसे शुरू किया था छत्तीसगढ़ ने। इसमें क्या होगा, दूसरी बेटी के जन्म पे 5,000 रुपये मिला करेंगे। और अभी मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना को शुरू किया गुजरात ने। और संभव पोर्टल किसने लॉन्च किया था? उत्तर प्रदेश ने। अच्छा, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 ये किसने शुरू की? मध्य प्रदेश ने। और स्कूल चलो अभियान ये शुरू किया था उत्तर प्रदेश ने। कहाँ से? श्रावस्ती जिले से। और मुख्यमंत्री मितान योजना ये छत्तीसगढ़ की योजना है। तो ये सब आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में बियॉन्ड द मिस्टी वेल नाम की बुक को किसने लिखा? आराधना जौहरी ने। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने उत्तराखंड के मंदिरों पर आराधना जौहरी के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड को रिलीज किया है। ये बुक देश विदेश में उत्तराखंड के दिव्य मंदिरों के प्रामाणिक परिचय के रूप में जानी जाएगी। आप जानते हो, अभी डॉक्टर सोनू फोगाट ये लेखक हैं। इन्होंने अष्टांग योग नाम की बुक को लिखा, जिसको हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने लॉन्च किया था। गीतांजलि श्री नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता है इनकी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सेंड के लिए। और इसके ट्रांसलेटर कौन थी? डेजे रॉकवेल थी। बाकी विनीत कार्निक, भारत की पहली स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक है। कौन सी? बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। इसको भी लॉन्च किया गया, जिसको लिखा है विनीत कार्निक ने। अच्छा, आप तो मुझे बताओ कि अभी वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ये कब मनाया था हमने? तो याद रखना 23 अप्रैल को, जिसकी थीम थी रीड सो यू नेवर फील लो। और पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 जो अप्रैल में हुआ था, याद रखना भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर चुना गया था इसमें। चलो बताओ, किसे 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया? मैक्सिको का शहर ग्वाडलाजारा को। तो ये भी चीज़ें याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, हाल ही में किसने वीवा एंगेज एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने एक एप्लीकेशन है वीवा एंगेज, इसको लॉन्च किया है, जो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के लिए टूल प्रदान करने के साथ साथ समुदाय और कनेक्शन बनाने में मदद करता है। इस एप्लीकेशन पर नेता समाचार और अंतर्दृष्टि साझा कर सकते हैं, सवालों के जवाब दे सकते हैं और दो तरफा बातचीत की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। बाकी स्टोरी लाइन और स्टोरी सुविधाओं के साथ कर्मचारी सहकर्मियों से जुड़ सकते हैं और अपने विचार, विशेषताएं, जुनून और विचार वगैरह साझा कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। सीईओ सत्या नडेला हैं। आपको बताएं, अभी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, एक तो सत्या नडेला को और एक गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन यूएस में है। चलो मुझे आप बताओ, माइक्रोसॉफ्ट ये कहाँ पे भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा? तो आंसर होगा हैदराबाद। और अभी इसने इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया। आपको याद होगा, अभी माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था HCL टेक्नोलॉजी को, तो वो भी याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी हाल ही में किसने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता? तो आंसर होगा हर्षदा गरुड़ ने। तो भारतीय वेटलिफ्टर हैं हर्षदा गरुड़। इन्होंने एशियाई युवा और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने टोटल 157 किलोग्राम का भार उठा करके गोल्ड जीता। अच्छा, ये जो चैंपियनशिप है ये कहाँ पे चल रही है? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। अभी 15 जुलाई को ये शुरू हुई थी, जो कि 25 जुलाई तक चलेगी। बाकी पूजा जातियान का नाम आपको पता है, ये हरियाणा की हैं। पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी थी। और तस्नीम मीर के बारे में बात करेंगे, ये गुजरात की हैं। अभी दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर ये बनी थी। और श्रेयस होसुर की बात करेंगे तो आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी और गैर वर्दीधारी सिविल सेवा के पहले अधिकारी ये बने। और वैसे हर्षदा गरुड़ से आपको याद आएगा, अभी जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी थी। और मीराबाई चानू
ये नाम भी याद रखना है, ये वेटलिफ्टर हैं। अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। वैसे अभी इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? सहदेव यादव बने हैं। और इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में है। उसके अलावा याद रखना, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। ये वेटलिफ्टर थी और सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। अभी वैसे ये दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर भी बनी है। नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2022 में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा मेराज अहमद खान। तो निशानेबाजी में मेराज अहमद खान ने साउथ कोरिया के चांगवोन में चल रहे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीत करके पहले भारतीय निशानेबाज बनकर के इतिहास रच दिया इन्होंने। अच्छा, भगवानी देवी का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये भगवानी देवी हैं। अभी 94 ईयर की उम्र में वर्ल्ड मास्टर्स एथलीट चैंपियनशिप में गोल्ड जीता और 2 ब्रोंज इन्होंने जीते थे। बाकी मुरली श्रीशंकर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो भी यूएस में चल रही है, उसमें पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में पहुंचने वाले ये पहले भारतीय बने थे। और गुरु नायडू सेनापति की बात करेंगे तो इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय वेटलिफ्टर ये बन गए हैं। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और गाइस, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखो, कल आपसे क्या प्रश्न पूछा था कि अभी अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा केरल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।